भारतीय सिनेमा के इतिहास में ना कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्में नहीं रहती, एक मील का पत्थर बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया था। चलिए बात करते हैं 1951 की क्लासिक अलबेला की। जरा सोचिए, साल था 1951। एक फिल्म रिलीज होती है और वो सिर्फ हिट नहीं होती बल्कि उस पूरे साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है। जी हाँ, वो फिल्म थी अलबेला। तो आखिर ऐसा क्या था इस म्यूजिकल कॉमेडी में? क्या खास था इसमें कि इसने पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया था? अलबेला की कामयाबी का राज ना असल में इसकी कहानी में ही छिपा था। ये एक आम आदमी के सपनों की कहानी थी, उसके प्यार की, और साथ में था दिल को छू लेने वाला संगीत। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाया। तो चलिए अब जरा इसकी कहानी में और गहरे उतरते हैं। फिल्म का जो दिल है ना, वो इसकी कहानी ही है। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो फर्श से अर्श तक पहुंचता है। भले ये फॉर्मूला सुना सुना सा लगे, पर इसका असर बहुत गहरा था। कहानी का हीरो है प्यारे लाल, एक कलाकार जो दिन में सपने देखता है और गरीबी में जीता है। उसकी जिंदगी में मोड़ तब आता है जब वो अपनी बहन की शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पाता और उसे घर से निकाल दिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है प्यारे लाल का सफर। वो कसम खाता है कि अमीर और मशहूर बनकर ही लौटेगा, और वो कामयाब भी होता है। उसे एक्ट्रेस आशा मिलती है, प्यार होता है और वो एक बड़ा थिएटर स्टार बन जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो घर लौटता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ गुजर चुकी हैं और उसके भेजे हुए पैसे चोरी हो गए, जिससे परिवार कंगाल हो गया। ये पूरी जर्नी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। मतलब कामयाबी, धोखा और आखिर में एक एक्सीडेंट और कुछ गलतफहमियों के बाद वो अपने परिवार और आशा से फिर मिल पाता है। अब कहानी तो कमाल थी ही, पर जो बात इस फिल्म को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस फिल्म को बनाने वाला जीनियस ही इसका हीरो भी था। जी हाँ, इस फिल्म की जान थे इसके सितारे। एक तरफ थी मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली, जिन्होंने आशा का किरदार निभाया, जो प्यारे लाल की जिंदगी और कामयाबी की वजह बनती है। और दूसरी तरफ थे भगवान दादा। ये सिर्फ प्यारे लाल के रोल में नहीं थे, बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर सब कुछ यही थे। और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वो तो बस कमाल ही थी। लेकिन सुनिए, अलबेला की कहानी और एक्टिंग तो लाजवाब थी ही, पर अगर कोई एक चीज है जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा है तो वो है इसका म्यूजिक। एक ऐसा साउंड ट्रैक जिसने सही मायनों में बॉलीवुड म्यूजिक की दिशा ही बदल दी। और इस जादू के पीछे थे महान म्यूजिक कंपोजर सी रामचंद्र। उन्होंने जो धुनें बनाई उन्हें आज भी हिंदी सिनेमा का क्लासिक माना जाता है। इस एल्बम में एक से बढ़कर एक गाने थे। शोला जो भड़के, शाम ढले खिड़की तले। और खास बात ये थी कि ज्यादातर मेल वोकल्स खुद सी रामचंद्र ने ही दिए थे, चितलकर नाम से। और फीमेल वोकल्स में थी दी लेजेंड लता मंगेशकर। क्या कॉम्बिनेशन था! और यही था इस म्यूजिक का असली जादू। सी रामचंद्र ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बोंगो ड्रम, सैक्सोफोन जैसे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को भारतीय धुनों के साथ मिला दिया। ये उस जमाने के लिए एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था। तो इस बेमिसाल कहानी और इस क्रांतिकारी संगीत ने मिलकर अलबेला को एक ऐसी लेगेसी दी है जो 70 साल बाद भी कायम है। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, ये सवाल आना लाजमी है कि भाई 70 साल से भी ज्यादा पुरानी एक फिल्म आज के जमाने में क्या मायने रखती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल रखती है। देखिए, ये अपने टाइम की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स में से एक थी। सिर्फ यही नहीं, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि 1953 में इसे तमिल में नल्ला पिल्लाई नाम से डब किया गया। और सबसे कमाल की बात, इसका एक गाना किस्मत की हवा कभी नरम 2020 की फिल्म लूडो में इस्तेमाल किया गया। सोचिए, इतने सालों बाद भी। और लूडो जैसी आज की फिल्म में इसके संगीत का इस्तेमाल, ये इस बात का पक्का सबूत है कि बेहतरीन आर्ट की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। वो वक्त के पार जाकर भी नए फैंस और एक नई जिंदगी ढूंढ ही लेती है। अलबेला की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे सिनेमा की विरासत में ऐसे और कितने खजाने छुपे हुए हैं जो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?